Hello friends, today we are starting the NCERT Standard 9th Chapter 1 Matter in Our Surrounding। मीन्स उसका मीनिंग कौन सा होगा? जहां हम रहते हैं, टोटल आवर लाइफ पीरियड स्पैन करते हैं और उसके जो सराउंडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ द मैटर प्रेजेंटेड है उसको हमें क्या करना है? स्टडी करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट हमें क्या करना है? आपको टेक्स्ट बुक लेना है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट ही हम क्या किया है? स्लाइड में कन्वर्ट किया है और उसको ही हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट आप टेक्स्ट बुक ओपन करो। उसका जो फर्स्ट टॉपिक होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब हम इंट्रोडक्शन क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन जो आप फर्स्ट लाइन स्टडी करोगे, टेक्स्ट बुक की फर्स्ट लाइन आपको स्टडी करना है। मीन्स एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, as we look at our surrounding, we see a large variety of the things with the different shape, size and textures। मीन्स हम जहाँ रहते हैं, हम पूरी लाइफ पीरियड स्पैन करते हैं, उसके सराउंडिंग आपने देखा होगा जब आप स्कूल में जाते हो, मार्केट में जाते हो, राइट? तो अपने आसपास लार्ज वैरायटी ऑफ द थिंग्स मीन्स सब्सटेंस आपको देखने मिलेंगे और आपने उसमें वॉचिंग किया होगा कि उसका जो शेप होता है, शेप, साइज, टेक्सचर कैसा होता है? डिफरेंट होता है। सपोज यू आर वॉचिंग इनटू द स्काई, तो वी नो दैट सन, मून, डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टार क्या होते हैं? प्रेजेंटेड होते हैं। और ऐसे सभी सब्सटेंस जो मटेरियल से बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मीन्स एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ द मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम द मैटर। मीन्स हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस ऑब्जेक्ट जो हमें दिखते हैं वो मे बी पॉसिबल स्मॉलर साइज हो गए, लार्जर साइज हो गए, राइट? उनका शेप डिफरेंट टाइप होगा, रेगुलर शेप होगा, इरेगुलर शेप होगा, वो सभी को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। और साइंटिस्ट ने जो उनका साइंटिफिक नेम रखा है उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। मैटर में भी हमें जो सब्सटेंस स्टडी करना है, सपोज उसका एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, द एयर वी ब्रीथिंग, द फूड वी ईट। हमारे आसपास जितने भी स्टोन दिखते हैं, क्लाउड्स दिखते हैं, स्टार दिखते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल दिखते हैं, राइट? इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ द वाटर और पार्टिकल ऑफ द सैंड, ईच थिंग्स इट इज कॉल्ड द कौन सा होगा? मैटर होगा। मीन्स एयर वी ब्रीथिंग, air as a very smaller particles, food we eat, right? Stone larger भी हो सकता है, very smaller भी हो सकता है। in a clouds, star larger size होते हैं, plants and animal, living organism and non living contain, सभी जो होते हैं biotic and abiotic all contain जो होता है, वो जो पार्टिकल होते हैं स्मॉलर टू लार्जर पार्टिकल, ईच थिंग्स इट इज कॉल्ड द कौन सा होगा? मैटर होगा। एंड वी कैन ऑल्सो सी, वी लुक अराउंड दैट all things maintain above the occupy the space and some amount possesses the volume and have the mass। मीन्स जो हम मैटर देखते हैं वो सभी मैटर मीन्स जो भी सब्सटेंस होगा, आपने देखा होगा वो लार्जर साइज हो या तो स्मॉलर साइज हो, लेकिन वो क्या करते हैं? ऑक्यूपाई द स्पेस। मीन्स उसके पास क्या होता है? माइनर ऑक्यूपाई द स्पेस होता है। उसका मास होगा, मास होगा तो उसके साथ कौन सा होगा? उसका वॉल्यूम होगा। सिंस अर्ली टाइम्स human beings have been trying to understand their surroundings। मीन्स अभी जो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस मीन्स प्रेजेंटेड है उसको हम क्या करते हैं? स्टडी करने का ट्राई करते हैं। एंड अर्ली इंडियन फिलोसोफर classified the matter in a form the
five basic element and it is named a पंच तत्व. राइट, मीन्स साइंटिफिक लोग जो मैटर कहते हैं और इंडियन रिलीजियंस जो फिलोसोफर है मीन्स उन्होंने जो पूरा यूनिवर्स को टोटल पंच तत्व में क्या किया हुआ है, कन्वर्ट किया है. उसके जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है तो उसमें फर्स्ट होगा एयर, सेकंड नंबर होगा अर्थ, थर्ड नंबर होगा फायर, फोर्थ नंबर होगा स्काई एंड फिफ्थ नंबर होगा वाटर. मीन्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलोसोफर मैटर इज क्लासिफाइड इन अ मेन फाइव बेसिक एलिमेंट. आपको ये 1 मार्क के लिए पता होना चाहिए. और इट इज नेम अ पंच तत्व. फर्स्ट एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. टोटल ये 5 बेसिस एलिमेंट में पूरा यूनिवर्स क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है. अकॉर्डिंग टू देम everything means living or non-living substance was made up of these 5 basic elements. means Indian religions according to पंच तत्व में जो लिविंग सब्सटेंस, नॉन लिविंग सब्सटेंस वो जितने भी है वो सभी कैसे बने हैं, ये 5 बेसिक एलिमेंट से बने हुए हैं. एन एसेंट ग्रीक फिलोसोफर had arrived at the similar classification of the matter. means we know that आपने एसएस में स्टडी किया होगा. अकॉर्डिंग टू द ग्रीक फिलोसोफर मैटर को भी उन्होंने क्या किया है, क्लासिफिकेशन जो किया हुआ है वो भी इंडियन सिविलाइजेशन के साथ कैसा होता है, सिमिलर फॉर्म में मैच भी होता है. मॉडर्न डे scientists has involved the main 2 type of the classification of the matter based on their physical property and chemical nature. means अभी जो recently scientist लोग हैं means मैटर को 2 टाइप ऑफ द सब्सटेंस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. इसमें जो पहले वो स्टडी करते हैं फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, जो उसके ऊपर से डिपेंडेबल होगा कौन सा, फिजिकल चेंजेस. और सेकंड नंबर होगा केमिकल नेचर, मीन्स केमिकल चेंजेस एंड न्यू सब्सटेंस क्या होगा आपको मिलने वाला है. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल एक्सेप्ट ऑफ द मैटर विल बी टेकन अप इन अ सबसिक्वेंट चैप्टर. मीन्स ये जो टॉपिक अभी हमने स्टडी किया वो मैटर इन आवर सराउंडिंग का कौन सा था, इंट्रोडक्शन फॉर्म था. आपकी टेक्स्ट बुक में यही फॉर्म आपको दिया हुआ है और उसकी हमने क्या बनाई हुई है, स्लाइड बनाई है. अब उसका हम समराइज स्टडी करते हैं, थोड़ा जनरल फॉर्म में देख लेते हैं. मीन्स हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जो मेन इंपोर्टेंट टॉपिक को स्टडी करना है उसमें सबसे पहले फर्स्ट है मैटर. तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ मैटर. मीन्स जो हमारे आसपास जो हम देखते हैं लार्ज वैरायटी ऑफ द थिंग्स देखते हैं वो शेप साइज में डिफरेंट होगा और ऐसे जो एवरीथिंग इन यूनिवर्सल जो मेड ऑफ द मटेरियल से बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. मैटर में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, मीन्स एयर विथ ब्रीथिंग, फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लेनेट्स, एनिमल. आप उसमें देख सकते हो स्मॉलर पार्टिकल टू लार्जर पार्टिकल, even small drop of the water or particle of the sand, all each include into the कौन सा होता है, मैटर होता है. अब जो सब्सटेंस मैटर है तो मैटर में कौन सा होगा, एवरी मैटर ऑक्यूपाई द स्पेस एंड इसके पास क्या होगा, वॉल्यूम भी होगा और उसके पास क्या होगा, मास भी होगा. वो स्मॉलर पार्टिकल होगा या तो लार्जर पार्टिकल होगा लेकिन पजेसेस द कौन सा होगा, वॉल्यूम एंड मास. राइट उसके बाद आपने स्टडी किया इंडियन फिलोसोफर थ्रो मैटर इज अ क्लासिफाइड इन अ मेन 5 बेसिक एलिमेंट्स. मीन्स इट इज नॉन एज अ पंच तत्व. पंच तत्व इंक्लूड द टोटल 5 एलिमेंट्स एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. एंड अकॉर्डिंग टू द एवरीथिंग्स लिविंग और नॉन लिविंग्स वाज मेड अप दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स होता है. किसे अकॉर्डिंग टू होगा, इंडियन फिलोसोफर थ्रू. सिमिलर एसेंट ग्रीक फिलोसोफर हैव अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ द कौन सा होगा, मैटर होगा. इन अ मॉडर्न साइंस
मैटर क्लासिफाइड देयर आर टू बेस कंटेन इंपोर्टेंट जो मीन्स साइंटिस्ट लोग हैं मैटर को क्या कर रहे हैं टू टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट जो होगा फिजिकल प्रॉपर्टी उसको चेक होगी और उसका केमिकल नेचर चेक होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर थ्रू मैटर देयर आर अ टाइप ऑफ द कौन सा होगा मेन टू टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन में क्या होता है कन्वर्ट होता है। अब देखो हमने इंट्रोडक्शन को स्टडी किया मीन्स व्हाट इज द मैटर एंड व्हाट इज द मेन 5 बेसिक एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलोसोफर। अब जो हमें स्टडी करना है टेक्सुअल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट टॉपिक फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर को क्या करना है स्टडी करना है। मीन्स सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। अब आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो 1.1/1 आपको जो फर्स्ट टॉपिक है मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल मीन्स एनी वन जो मैटर है वो कैसे बना हुआ है स्मॉलर टू लार्जर पार्टिकल से बना हुआ है। अब वो टॉपिक को स्टडी करने के लिए आप टेक्स्ट बुक का ही पेज नंबर 1 आप स्टडी करोगे उसमें आपको कंडीशन दी है फर्स्ट कौन सा होगा देखो फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ द थॉट्स प्रिवेल रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द मैटर मीन्स आपको यहाँ कंपेरिजन दिया हुआ है मीन्स एनी वन टू स्कूल का आपको कंपेरिजन दिया हुआ है। वन स्कूल बिलीव द मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ द wood wherever the other thoughts that matter was made of the particle like the कौन सा होगा sand होगा। मीन्स वन स्कूल बिलीव कर रही है कि मैटर टू बी कंटिन्यूस कैसा होगा ब्लॉक ऑफ द वुड जैसा होगा मीन्स लार्जर फॉर्म आपको दिखेगा राइट। इसी तरह अनदर स्कूल का जो थॉट्स है कि मैटर वॉज मेड ऑफ द पार्टिकल और वो कैसा होगा लाइक द वन टाइप ऑफ द सैंड सैंड के जो पार्टिकल होते हैं ऐसा स्मॉलर फॉर्म दिखेगा। अब ये दोनों कंपैरिजन के लिए हमें क्या करना है लेट्स द परफॉर्म एन एक्टिविटी एंड टू डिसाइड अबाउट ऑफ द नेचर ऑफ द मैटर राइट। और इट इज अ कंटिन्यूस और कौन सा होगा वेरी स्मॉल पार्टिकल फॉर्म में होगा वो हमें क्या करना है एक्टिविटी 1.1 को स्टडी करना है। अब फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर वो जो हमारा पूरा टॉपिक है उसमें आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो टॉपिक 1.1/1 है मैटर इज मेड ऑफ द पार्टिकल मीन्स एनी वन जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है स्मॉलर टू लार्जर पार्टिकल से बना होता है। अब उसको समझने के लिए टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी 1.1 को हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे एक्टिविटी 1.1। अब आप टेक्स्ट बुक की फिगर में देख सकते हो मीन्स एक्टिविटी 1.1 में टेक अ 100 ml बीकर लेना है तो टेक अ 100 ml बीकर लेते हैं। अब उसकी जो फिगर है ये फिगर में आप देख सकते हो सबसे पहले हमने क्या के लिया ये 100 ml बीकर लिया वो बीकर के अंदर हमें क्या करना है fill the half the beaker with water and mark the level of the water। ये जो बीकर है उसमें हाफ फॉर्म में क्या करेंगे वाटर ऐड करेंगे और जहां तक वाटर का लेवल आएगा वहां हमें क्या करना है मार्क करना है। मार्क करने का मेन रीजन क्या है कि उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं सॉल्ट या शुगर ऐड करेंगे और उसकी वजह से वाटर का लेवल इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा स्टेबल रहेगा वो हमें क्या करना है चेक करना है और उसके ऊपर से हमें पता चलेगा मीन्स एनी वन मैटर इज मेड ऑफ द पार्टिकल। ये हमारा पूरा एक्टिविटी का कौन सा है कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा होगा टेक अ 100 ml बीकर फिल हाफ द बीकर विद द वाटर ये हमने हाफ वाटर ले लिया उसके बाद हमने क्या किया मार्क द लेवल ऑफ द वाटर तो लेवल का हमने मार्क कर दिया। थर्ड नंबर का स्टेप हमें लेना है डिजोल्व द सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ द ग्लास रॉड मीन्स 1 स्पून शुगर या तो सॉल्ट वो हम क्या करेंगे बीकर में ऐड करेंगे वो हमारी फिगर का सेकंड नंबर बीकर दिखा रहा है। अब इसमें हमने ऐड किया ऐड करने के बाद क्या करेंगे स्पून से तो हमने शुगर या तो सॉल्ट ये दोनों में से कुछ किसी को भी ऐड करना है वो जो हमने ऐड किया सपोज सॉल्ट हमने ऐड कर दिया। अब बाद में क्या करेंगे ये जो है ग्लास रॉड
ये ग्लास रोड से हमें क्या करना है, वाटर के अंदर जब सॉल्ट ऐड किया हुआ है तो अब हम उसको क्या करेंगे, स्टररिंग करेंगे। मीन्स स्टररिंग कौन सा होता है, मीन्स बीकर को हैंड से पकड़ना है और ग्लास रोड को क्या करना है, रिमूविंग करना है। इस तरह का आप क्या करोगे, स्टररिंग करोगे। अब जैसे स्टररिंग होगा तो आफ्टर अ सम टाइम्स क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें चेक करना है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन अ वाटर लेवल फर्स्ट। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपन टू द सॉल्ट। इसके बाद हमें स्टडी करना है वेयर डज इट डिसअपियर्स। उसके बाद स्टडी करना है डज द लेवल ऑफ द वाटर चेंज। तो अब देखो, जब हम क्या करेंगे, वाटर एंड सॉल्ट ग्लास रोड से हम स्टररिंग करेंगे तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे पार्टिकल्स गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द वाटर। मीन्स वाटर के जो पार्टिकल होते हैं वाटर मॉलिक्यूलर के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होती है उसके अंदर सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्ट के पार्टिकल वेरी माइक्रो पार्टिकल में ब्रोकन होते होते वो किस में ऑक्यूपाई हो जाते हैं, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मोटर मीन्स वाटर मॉलिक्यूलर्स के बिटवीन की गैप में क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं और इतने स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं सॉल्ट के कि वी आर नॉट कैपेबल टू सी आवर निकेड आई। एंड देयरफॉर ऑब्जर्वेशन एनी चेंज इन अ वाटर लेवल, तो नो, वाटर का लेवल जो होगा वो चेंज नहीं होगा। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपन टू द सॉल्ट, तो सॉल्ट का क्या हुआ होगा, तो जो सॉल्ट के पार्टिकल थे वेरी माइक्रो पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं एंड convert into the means a salt particle occupy the intermolecular space between the water molecular के बीच में जो intermolecular space होती है उसके बीच में क्या हो जाते हैं, एडजस्टमेंट हो जाते हैं और उसकी वजह से the level of the water does not change, right। मीन्स वाटर का लेवल क्या होगा, चेंज नहीं होगा। और वाटर का लेवल चेंज नहीं होगा तो in order to answer this question, we need to use the idea that matter is made of the particle। तो देखो सबसे पहले हमने आंसर दिया वाटर का लेवल चेंज होता है, तो नो, वाटर का लेवल चेंज नहीं होता है। What do you think has happened to salt? सॉल्ट के साथ क्या हुआ होगा, तो सॉल्ट के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर वाटर मॉलिक्यूलर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में वो क्या हो जाते हैं, ऑक्यूपाई हो जाते हैं, राइट। एंड इसकी वजह से वाटर का लेवल क्या होता है, चेंज नहीं होता है। और ये सभी आंसर से हमें पता चलता है मैटर इज मेड ऑफ द कौन सा होगा, पार्टिकल। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और सुगर हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। मीन्स वन स्पून सॉल्ट और जो सुगर हमने लिया था वो पूरा वाटर के अंदर क्या हो चुका है, स्प्रेड हो चुका है और स्प्रेड होने के बाद वो इतने माइक्रो पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुके हैं कि वो हमें हमारी आई से दिखते नहीं है, राइट। और ये जो इलिस्ट्रेशन था वो इलिस्ट्रेशन कौन सा था, मैटर इज मेड ऑफ द कौन सा था, पार्टिकल था। व्हेन द वी डिसॉल्व द सॉल्ट इन अ वाटर, तो पार्टिकल कहाँ जाते हैं, the particle of the salt get into the space between the particle of the water में क्या हो जाते हैं, एडजस्टमेंट हो जाते हैं, ऑक्यूपाई हो जाते हैं। उसकी स्पेस जो होती है वो स्पेस में क्या हो जाएंगे, ऑक्यूपाई हो जाते हैं और उसकी वजह से वो वन स्पून जो होता है वो पूरा सॉल्ट और शुगर बाद में हमें दिखता नहीं है। अगर हमें वापस वो सॉल्ट और शुगर रिकवर करना है तो इसमें जितना भी वाटर था उसका वेपर करेंगे, वेपराइजेशन प्रोसेस से वेपर करते हैं तो वापस रिमाइनिंग पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बीकर के नीचे आपको कौन सा मिलेगा, सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल वापस आपको मिल सकते हैं। हमने फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर में फर्स्ट पॉइंट को स्टडी किया, मैटर इज मेड ऑफ द पार्टिकल, और उसके ऊपर से एक्टिविटी 1.1 भी देखा हमने। अब हमें सेकंड नंबर का टॉपिक स्टडी करना है, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ द मैटर। वो फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर का कौन सा होगा, सेकंड नंबर कैरेक्टर्स होगा। मीन्स एनी वन जो मैटर होती है वो स्मॉलर टू स्मॉलर कहाँ तक जा सकता है,
तो उसके लिए सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे, एक्टिविटी 1.2 को स्टडी करेंगे। एक्टिविटी 1.2 को स्टडी करने की ये आपको एक टेक्स्ट बुक कौन सी है, टेक्सचुअल फिगर हमने यहाँ ड्रॉ की हुई है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट, टेक अ 2 and 3 crystal of the potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of the water. Remember that potassium permanganate उसकी केमिकल फॉर्मूला कौन सी होगी, KMnO4। उसका जो क्रिस्टल होता है जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसका कलर कौन सा बनता है, पिंक कलर बनता है। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, 100 ml बीकर लेना है। उसके अंदर क्या करेंगे, बीकर के अंदर 100 ml वाटर है। अब हम 1 स्पून में ओनली फॉर कितना लेना है, 2 and 3 क्रिस्टल पार्टिकल लेना है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट एज ए नॉट अ पाउडर, इट इज अ वन टाइप ऑफ द क्रिस्टल फॉर्म सब्सटेंस होता है। उसके 2-3 क्रिस्टल हम लेंगे और उसको क्या करेंगे, बीकर में ऐड करेंगे। और जैसे बीकर में ऐड करते हैं तो ये टोटल बीकर में वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। अब सेकंड नंबर का जो स्टेप हमें यहाँ करना है, टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये जो सेकंड नंबर बीकर है उसमें से आपको क्या करना है, 10 ml टेस्ट ट्यूब में 10 ml कौन सा लेना है, इसमें से सॉल्यूशन लेना है और उसका कलर कौन सा होगा, पिंक होगा। बाद में 10 ml ये सॉल्यूशन लेंगे और रिमाइनिंग 90 ml कौन सा लेना है, क्लियर वाटर लेना है, और दोनों को मिक्स करके हम कौन सा बनाएंगे, थर्ड नंबर बीकर बनाएंगे। अब आपने देखा थर्ड नंबर बीकर में फर्स्ट नंबर की सेकंड नंबर की कंपैरिजन में थर्ड नंबर में कलर कैसा हो रहा है, थोड़ा फेडेड मींस डीम हो रहा है। यहाँ पिंक कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पिंक कलर की इंटेंसिटी कैसी है, कम है। उसके बाद फिर से सेकंड टाइम वापस आपको क्या करना है, टेक आउट ऑफ द 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब जो ये हमारा थर्ड नंबर का बीकर है उसमें से फिर से 10 ml सॉल्यूशन लेना है इसमें से, और बाद में 90 ml रिमाइनिंग क्लियर वाटर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब आप देख सकते हो ये बीकर में से जब सेकंड नंबर बीकर में से थर्ड में आते हैं वाटर का लेवल क्या होता है, वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से हम 10 ml सॉल्यूशन यहाँ रखा, 90 ml वाटर रखा, तो यहाँ वाटर का लेवल बढ़ा। KMnO4 का जो पिंक कलर का सॉल्यूशन का क्या हो रहा है, मीन्स इंटेंसिटी कम हो रही है। बाद में ऐसा हमें कहां तक करना है, कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। मीन्स ये एक्सपेरिमेंट आप में इसमें से 10 ml इसमें डाला, बाकी वाटर है, यहाँ से 10 ml लिया और इसमें 90 ml वाटर है। यहाँ जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट बढ़ा रहे हैं वाटर का वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। बाद में आपको ये एक्सपेरिमेंट 5 to 8 टाइम्स करना है और उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन करना है, इज द वाटर इज अ स्टील कलर। मीन्स जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट हम बढ़ा रहे हैं, राइट, इसमें वाटर का लेवल बढ़ता रहता है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट आगे होता रहेगा तो उसमें वाटर का कलर जो ये पिंक है वो स्टील रहेगा कि नहीं रहेगा, वो हमारा कौन सा है, ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ मेन इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे हम क्या करते हैं 10 ml सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, ऐड करते जाते हैं, उसमें KMnO4 का जो सबसे पहले फर्स्ट बीकर में 2 और 3 क्रिस्टल था, जब यहाँ डिसॉल्व हुआ तो वो ब्रोकन होके माइक्रो टाइनी पार्टिकल में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। दिस टाइनी पार्टिकल जैसे आगे जाएंगे तो इसमें और क्या होते हैं, टाइनी पार्टिकल में कन्वर्ट होंगे, और इसी तरह टाइनी माइक्रो पार्टिकल मिलियन ऑफ द पार्टिकल क्या होते हैं, कन्वर्ट होते होते क्या होते हैं, लास्ट 8 to 9 एक्सपेरिमेंट तक मीन्स पिंक कलर हमें स्टील दिख रहा है, राइट। वो पिंक कलर आपको क्या होगा, दिखेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कैसी होती है, कम होती है। अब ये एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन में हमारा जो कंक्लूजन होगा, इसमें कंक्लूजन लिखेंगे, मीन्स इज द वाटर इज अ स्टील कलर। इसका आंसर होगा यस, द वाटर इज अ स्टील कलर बट इट्स कलर हैज फेडेड इन ईच सॉल्यूशन। फेडेड मीन्स कौन सा होगा, एवरी एक्सपेरिमेंट के बाद उसका कलर कैसा जाएगा, डीम होता जाएगा। जो यहाँ बहुत ही लाइट है मीन्स डार्क दिख रहा है, तो आगे जाते जाते वो कैसा हो जाता जाएगा, फेडेड होता जाएगा। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट
just a few crystal of the potassium permanganate can color a large volume of the water. मीन्स ओनली फॉर फ्यू क्रिस्टल ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट क्या कर देते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ द वाटर में पूरा कलरिंग वाटर में कर देते हैं। जो पहले वाटर कलरलेस था, लेकिन यहाँ कैसा कर दिया है, कलरिंग बना दिया है, पिंक कलर बना दिया है। दिस इज बिकॉज पोटेशियम परमैंगनेट जो वन टाइप ऑफ द मैटर है, वो क्या करेगा, इज मेड ऑफ द मिलियंस ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स। मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट का जो 1 या 2 क्रिस्टल लेते हैं, उसको भी हम अगर ब्रोकन करते जाएंगे तो मिलियन ऑफ द टाइनी पार्टिकल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और वो टाइनी पार्टिकल जैसे जैसे वाटर में डिजोल्व होते जाएंगे, वो कलर आपको दिखाते जाएंगे, राइट। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने के बाद हम कह सकते हैं, मीन्स एनी वन मैटर is convert into the smaller to smaller particles। अब देखो, हमने KMnO4 मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट का 2 और 3 क्रिस्टल को डिसॉल्विंग किया था। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आएगा, दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट can color a large volume of the water about the 1000 मीन्स लीटर। मीन्स जस्ट 2 और 3 क्रिस्टल ऑफ द पार्टिकल क्या करते हैं, मोर देन वॉल्यूम वाला वाटर को भी क्या कर देते हैं, कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब वो कलर में कन्वर्ट होता है तो उसके ऊपर से हमें पता चल रहा है कि 2 एंड 3 पार्टिकल जो है पोटेशियम परमैंगनेट के, वो क्या होते हैं, एज अ वन टाइप ऑफ द मैटर पार्टिकल है। सो वी कंक्लूड दैट there must be million of the tiny particle in a just one crystal of the potassium permanganate। means one crystal of the potassium permanganate होगा, उसके अंदर million of the tiny particle क्या होते हैं, presented होते हैं, which keep on dividing themselves into the smaller and smaller particle। जैसे जैसे वाटर में ऐड होते जाएंगे, ये वन क्रिस्टल जो होता है वो क्या करेगा, टाइनी पार्टिकल में कन्वर्ट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। और स्मॉल पार्टिकल में एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना स्मॉलर हो जाएगा, वी आर नॉट कैपेबल टू सी आवर निकेड आई। एंड ये एक्सपेरिमेंट थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं कि एनी वन मैटर मेड ऑफ द कौन सा होता है, स्मॉलर पार्टिकल। अल्टीमेटली अ स्टेज इज अ रीच when the particle cannot divide further into the smaller particle। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो पार्टिकल है अब वो आगे क्या होगा, डिवाइड स्मॉलर पार्टिकल में नहीं हो सकता है, राइट। एंड द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग द 2 ml ऑफ द डेटॉल इंस्टेंट ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट। आप ये एक्टिविटी क्या कर सकते हो, यहाँ हमने पोटेशियम परमैंगनेट की यूज किया क्योंकि उसका पिंक कलर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वहां आप क्या यूज कर सकते हो, डेटॉल भी यूज कर सकते हैं। द स्मेल कैन बी डिटेक्ट इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। क्योंकि डेटॉल हम कैसे फाइंड करेंगे, डेटॉल जो अंदर प्रेजेंटेड है, डेटॉल के पार्टिकल प्रेजेंटेड है, वो हमें पता चलेंगे कैसे, बाय थ्रू स्मेल से पता चलेगा। और जैसे जैसे आप डालते जाओगे स्मेल कांस्टेंट क्या होगी, स्टिल इन प्रेजेंटेड इनटू द कौन सा होगा, वाटर होगा। माइनर स्मेल आपको क्या होगी, वाटर में प्रेजेंटेड रहेगी। द पार्टिकल ऑफ द मेटल आर वेरी स्मॉल एंड दे आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मीन्स हम इमेज नहीं कर सकते हैं, इतने वेरी स्मॉल पार्टिकल क्या होते हैं, मैटर के प्रेजेंटेड होते हैं।